जी है दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। ये सेट 5 2024 346 FW वाला है। सेट क्लास 12 का है मॉडल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूर्णांक मतलब नंबर आपको 70 नंबर मिलता है इसमें टोटल। दिया है खंड अ, जो कि पहला का है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स वाला। ख दिया है यदि नाभिक एजी की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तो तब नाभिक टीई की त्रिज्या है। इसमें त्रिज्या बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा 6 फर्मी। ग दिया है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ऊर्जा का होता है। घ दिया है यदि किसी LCR परिपथ में BL BR BC तथा B नॉट क्रमशः प्रकृत प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हो तब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगादेन्य में से कौन सा किरण आलेख सही है जहाँ N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें लास्ट दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन MCQ वाला। समान पदार्थ के दो ठोस धनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। इसमें प्रतिरोध का अनुपात बताना है, जो कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसमें 3:1। खंड ब दिया है जो कि अब MCQ नहीं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कॉपी पाल करना रहेगा प्रश्न उत्तर देकर। दूसरा क है दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है। ये परिपथ है, इसमें धारा I का मान पूछा है। इसका इसका मान बताना है। ख दिया लेंस का नियम क्या है। इसमें लेंस के नियम को लिखना है। अब ग दिया है पी एन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। घ दिया है रूट में 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। अंगा दिया निर्वात में एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट का मान 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम आयाम निकालना है, क्या है। च दिया है अनुचुंबकीय तथा लोहचुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है। इसमें अंतर बताना है। अब यहाँ पर हम लोग खत्म होता है। यहाँ पर आता है खंड स जो कि तीसरे का क है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ख दिया है रदरफोर्ड के अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। ठीक। ग दिया यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दे बरांगील तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तथा दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इसमें बताना है। घ दिया एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी में से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान उसमें उत्पन्न करती है। तो ये खंड स था। अब ये खंड द आता है हम लोग का, जो कि चौथे का है। चौथे का क है यहाँ पर आवेश Q को R तथा R ठीक त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले दो गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हो। उनके उभय निष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव ज्ञात करना है इसमें। ख दिया है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। ठीक, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। ग दिया बायोसेवर्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। ठीक, अब ये घ है प्रकाश वैद्युत प्रवाह के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। इसमें ग्राफ प्रदर्शित करना है। इसमें क्या करना है हम लोग को, पहला दयालीय आवृत्ति निकालना है। ठीक, दूसरा कार्यफलन निकालना है, तीसरा प्लाक नियतांक निकालना है इसमें। ठीक, अभी अंगा वाला है अन्योन प्रेरक गुणांक। अंगा का अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा इतना
समीकरण है। एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाह बल 5 पाई वोल्ट है, तब कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान क्या होता है। इसमें अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान निकालना एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पांचवा है, जो कि पांचवा का एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेमी दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर निकालना है। ख दिया चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती है। ये हम लोग का ए और बी, इसमें 10 तथा 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती है। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेमी लंबे तार सी, जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब तार सी पर कितना बल कार्य करेगा, डब्ल्यू निकालना है, जो कि 3 नंबर इसमें मिलेगा। अथवा कर दिया ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात से क्या समझते हैं। एक अपचयी ट्रांसफर संचरण लाइट की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, एन का मान दिया है। ट्रांसफर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। गणना कीजिए। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन निकालना है और दूसरा दिया निवेशित शक्ति निकालना है। ग दिया समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे। पोलोराइट के उपयोग बताइए। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई बी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां ई बी आर तथा आर क्रमशः सेल का विद्युत वाह बल व प्रतिरोध की सीढ़ियों के बीच विभवांतर तथा व प्रतिरोध है। आगे दिए अंगा करके चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। आर का मान दिया है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान इतना है। इसे 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई की तार की आवश्यकता होगी, न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर खंड यह दिया है, जो कि 6 है। पी एन संदीप डायरेक्टर की अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। इतनी वोल्टेज दिखाना है यहाँ पर। अथम कर दिया, अगर ये नहीं आ रहा है पीएन वाला, तो पीएन संधि डायरेक्टर के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया को समझाइए। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर व्यंजन वोल्टता दिखाइए, भंजक वोल्टता दिखाइए। 7वां दिया है, बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखलाइए कि एनवी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि एन लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की देवरांगिल तरंगदैर्घ्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n = 1 तथा n = 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्क्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथाम का दिया है, बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं। इसमें बता रहे हैं बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं। का परमाणु ओ का परमाणु द्रव्यमान, ठीक, इतना आइटम, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना। ठीक, 8वां दिया, प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिरी से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेमी चौड़ाई के झिरी पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है इसमें। अथवा का दिया है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आलेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदृश्य तथा नेत्रिक का लेंसों के बीच की दूरी 36 सेमी है। यह अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना रहा है, तब दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना हम लोग को। यहाँ पर 9वां दिया है, सी तथा 2C धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार भी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दे तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावर्तन का पदार्थ भर दे, तब ज्ञात कीजिए। यह डायग्राम में देख लीजिए। आगे दिया है, उसमें क्या ज्ञात करना है, बताना है डायग्राम से। पहला ज्ञात करना है संयोजन की कुल धारिता, दूसरा संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, तीसरा दिया संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। ठीक, अगर वो नहीं रहता या तो हम कर दिया है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले खगोलीय
गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का था, ये तो वैसे दिया रहता है सब पेपर में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।